बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। 2.1 इस एक्सरसाइज में हमें साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन बताई जा रही है। साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वैल्यू बहुत बड़ी हो तो हम उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, एक वैल्यू मेरे पास 20 लाख। अब 20 लाख को ये स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखी हुई है। अब 20 लाख को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि आप इसका जहाँ पे पॉइंट मौजूद है उस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यहाँ से देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 आ रहा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है। अभी इसमें पॉइंट कहीं पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट एंड पे मौजूद है। अब इसको मैं मूव कर देता हूँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो ये पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा नहीं 2.0। अब कितने डिजिट्स मैंने मूव किया? 6 डिजिट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻6। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट पॉजिटिव आता है और नेगेटिव, दो कंडीशन होती हैं। अगर तो जो गिवन नंबर है जिसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वो नंबर ग्रेटर देन 10 है तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर नंबर लेस देन 1 है तो एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 0.1 2 3 4 5 6 2। अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये नंबर लेस देन 1 है। अब इसका मतलब है कि पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। ये तमाम ज़ीरो 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 हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो आ जाएगा 2.0 10⁻7। लेकिन ये 7 नेगेटिव में आएगा क्योंकि जो गिवन नंबर था वो लेस देन 1 है, तो इसकी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आएगी। जो नंबर ग्रेटर देन 10 है उसकी एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये जो स्टैंडर्ड नोटेशन में नंबर्स गिवन थे उसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया, और एक और स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा तो उसको आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है, पॉइंट को आगे मूव करवा के। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट इन द साइंटिफिक नोटेशन, आपको उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है, तो इसको आप मूव करवाएंगे तो 1 2 3 4 पॉइंट्स आगे मूव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5.3 407 10⁻1 2 3 4 डिजिट्स मूव हुआ, तो ये आएगा -4 क्योंकि जो गिवन नंबर है वो लेस देन 1 है। नेक्स्ट, गिवन नंबर लेस देन 10 है, इसका मतलब है इसकी एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आएगी। तो पॉइंट यहाँ पे मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स मूव हुआ, तो 5.3 4 10⁻7। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पॉइंट के बाद कोशिश ये की जाती है सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जाए। अगर एक से ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाए, इसको राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखा जाए। अब ये नंबर भी लेस देन 1 है, इसका मतलब है इसकी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आएगी। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने मूव करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट मूव होगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1.2 10⁻11। -11 क्यों आया? 11 तो आया कि 11 डिजिट्स मूव किया। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि गिवन नंबर लेस देन 1 है हमारे पास। अब फोर्थ पार्ट में ये पॉइंट पहले से ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है, तो इसमें पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं होगा। तो जब इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो इसकी एक्सपोनेंट की पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे भी मूव नहीं करवाया, ये पहले से ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया।
अब नेक्स्ट में हमारे पास अब साइंटिफिक नोटेशन में पार्ट्स गिवन है और आपको इनको स्टैंडर्ड नोटेशंस में कन्वर्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो गिवन साइंटिफिक नोटेशन है, अगर उसकी एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है जो आप नंबर अब लिखेंगे वो लेस देन 1 आना चाहिए, क्योंकि मतलब जो साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर गिवन था वो अगर लेस देन 1 था तो एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव आ रही थी। अब एक्सपोनेंट की पावर गिवन है आपको, एक्सपोनेंट की पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है जो नंबर आप लिखेंगे वो लेस देन 1 आएगा। अब लेस देन 1 लिखने के लिए अगर मैं पॉइंट को इस तरफ मूव करता हूँ तो नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब अभी ये 9 है, अगर एक डिजिट आगे मूव करूँगा तो ये 90 हो जाएगा, 2 डिजिट आगे मूव करूँगा तो 906 हो जाएगा। तो ये तो नंबर बढ़ रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है। मुझे नंबर चाहिए 1 से छोटा, इसका मतलब है मुझे लेफ़्ट पे मूव करवाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे इस डेसिमल को लेफ़्ट पे मूव करवाना पड़ेगा, और लेफ़्ट पे कितना मूव करवाना है वो एक्सपोनेंट की पावर बता रही है। वो एक्सपोनेंट की पावर कितनी गिवन है? -5। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.067, कितने डिजिट मूव होगा? 5, यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो एक ज़ीरो इधर 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 इधर, तो ये डिजिट बन जाएगा हमारे पास 0.12349067। तो ये गिवन नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो नंबर है उसकी एक्सपोनेंट की पावर 0 है, मतलब वो नंबर बिल्कुल भी मूव नहीं होगा, तो ये ऐसी 5.64 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास 6.53 टेंस पर -6 का मतलब ये है कि नंबर जो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन में वो लेस देन 1 है, और लेस देन 1 के लिए लेफ़्ट पे मूव करवाया जाता है। अगर राइट पे मूव करवाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा। एक डिजिट आगे मूव करता हूँ तो ये 65 बन जाएगा, जो ग्रेटर देन 1 होता जा रहा है, और अगर एक पॉइंट पीछे करूँगा तो 0.6 हो जाएगा, जो लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब है पॉइंट को मुझे लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है। तो ये है मेरे पास 6.53, 6 डिजिट मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 0 0 0 0। तो ये नंबर बन जाएगा 0.1234 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 653। तो ये नंबर आ जाएगा मेरे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में। लास्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻9 है, ये हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब है जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 10 आएगा, और ग्रेटर देन 10 तब बनेगा जब मुझे डेसिमल को इस तरफ मूव करवाऊंगा। एक डिजिट आगे मूव करूंगा तो ये 31 बन जाएगा, 2 डिजिट आगे मूव करूंगा तो ये 314 बन जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड राइट साइड पे मूव होगा। तो ये आ रहा है 3.1415। 9 मूव करवाने हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट यहाँ पे आएगा, 0 0 0 0 0। नंबर बन जाएगा 31415 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में नंबर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।